फ्रेंड, मैं परमेश्वर साहब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में रियल एनालिसिस को ही आगे कंटिन्यू करते हुए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और फिर कन्वर्जन सीक्वेंस, डाइवर्जन सीक्वेंस, ऑसिलेट सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे, राइट। लेकिन इससे पहले आपको क्या है कि लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए कि लिमिट आखिर होता क्या है, उसका एप्सिलॉन डेल्टा क्या होता है, राइट। तो उसको समझने के लिए आप क्या है ना, एक बार आई बटन पे जाके उसको समझ लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसको एक बार समझिए कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है वो क्या होता है, ठीक। उसके बाद समझिए। देखिए एक बार हम इसका डेफिनेशन को लिख के आपको बताते हैं कि लिमिट का जो डेफिनेशन था, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वो क्या था। उसके बाद हम लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो देखिए क्या था लिमिट का डेफिनेशन, लिमिट एफ ऑफ इक्वल टू एल व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। तो इसका जो मेरा डेफिनेशन था वो क्या था, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a real number, there exists कोई पॉइंट, there exists a real number डेल्टा, जो कि क्या था मेरा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, राइट। सच दैट mod of fx minus l is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than डेल्टा। तो इसका जो पीछे का जो कंसेप्ट है उसको एक बार आप देखिए प्लीज, मज़ा आ जाने वाला है। उसको मैंने एक स्टोरी के हेल्प से समझा रखा है। अब देखिए इसी का और एक डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या था, पॉइंट ए को टेंड कर रहा था और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, राइट। देखिए हमको जो है लिमिट ऑफ की जो सीक्वेंस पढ़ना है वो क्या है ना, इन्फिनाइट सीक्वेंस के ऊपर बात करना। तो वो जो डेफिनेशन आएगा सीक्वेंस का वो कहाँ से आएगा, इस इन्फिनाइट सीक्वेंस पे ही आने वाला है, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या था ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a number, कोई नंबर हम मान लेते हैं यहाँ पे डेल्टा माने, यहाँ पे मान लेते हैं m, जो कि नेचुरल नंबर से आएगा, राइट। उसके बाद देखिए सच दैट mod of fx minus l is less than epsilon for all n greater than equal to इस n से। तो इसका कंसेप्ट जो है वो आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन आखिर आया कहाँ से है, राइट। अब देखिए जो हमको पढ़ना है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस को भी मैंने पिछले लेक्चर में समझा रखा है कि सीक्वेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं, राइट। और मान लेते हैं कि मेरा कोई एक सीक्वेंस है, ये 1 by 2 1 by 3, राइट, डॉट 1 by n। तो ये मेरा क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अब देखिए इस सीक्वेंस का हमको लिमिट निकालना है, राइट। तो इस सीक्वेंस का लिमिट को फाइंड करने के लिए उसका हम nth टर्म का क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो वही मेरा लिमिट ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि हम लिमिट निकालेंगे किसका, इस सीक्वेंस का, किसका, इस सीक्वेंस का nth टर्म का, राइट। तो यहाँ पे nth टर्म क्या हो गया, 1 by n हो गया, राइट। इसी का हमको लिमिट निकालना है एट n वेयर n टेंड्स टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये अगर l आता है तो हम ये बोल देंगे कि जो लिमिट है वो क्या हो रहा है ना, उसका लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या आ रहा है, l को कन्वर्ज कर रहा है, राइट। तो यही है मेरा लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है कि हम जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म को ले लेंगे, राइट, और उसका हम क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो वही मेरा लिमिट ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा, राइट। अगर हम इस एग्जांपल के लिए अगर हम लिमिट का जो सीक्वेंस है इसका लिमिट को देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। और an जो मेरा ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, राइट। इसी तरह nth टर्म का तो 1 by n है, राइट। अब देखिए यहाँ से 1 by n की जगह अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करने से मेरा क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है। तो जो इस सीक्वेंस का जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस आ गया वो क्या आ गया, वो 0 पे टेंड कर रहा है। ये सीक्वेंस कहाँ टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है।
तो ये मेरा लिमिट ऑफ सीक्वेंस आ गया। अब देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा। अब देखिए इसका डेफिनेशन यही है कि लिमिट जो आएगा उसका nth टर्म का वही मेरा लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाएगा। तो जो इसका डेफिनेशन है वो कहाँ से आएगा, यही डेफिनेशन आ जाएगा सेम। यहाँ पे सॉरी एल छूट गया था। तो यही डेफिनेशन जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कोई फंक्शन होता है राइट, और यहाँ पे हमको क्या निकालना इस सीक्वेंस का। तो ये और ये जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा राइट। इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक बार जाके लिमिट का जो डेफिनेशन है वो कहाँ से आया है और वो कैसे मतलब इसको हम याद रख सकते हैं, उसको एक बार जाके पिछले लेक्चर को देखिए, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरा यहाँ पे जो चेंज है सिर्फ किस में चेंज है, fx, और यहाँ पे an है राइट। तो यहाँ पे जो मेरा चेंजेज आने वाला सिर्फ यहाँ आएगा राइट। तो जो इसका डेफिनेशन हो जाएगा किसका, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या है, लेट यहाँ पे कोई an बी अ सीक्वेंस, मान लेते हैं कि कोई an कोई एक सीक्वेंस है राइट। अब हम क्या निकाल लेंगे, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a number m greater than m, जो कि क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा राइट। और किस तरह से, सच दैट वही डेफिनेशन आ रहा है, सच दैट मॉड ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा फंक्शन fx है राइट, और यहाँ पे मेरा क्या है फंक्शन में an है ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पॉइंट m। तो ये मेरा क्या हो गया, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया। तो इसका डेफिनेशन को समझ लिए कि ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है ना, हमको लिमिट फाइंड करना है बस सीक्वेंस का, किसका, उस nth टर्म का, तो वही मेरा लिमिट ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा। और उसके बाद जो डेफिनेशन आया है वो कहाँ से आया, लिमिट का ही डेफिनेशन है राइट। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए कोई भी सीक्वेंस कब हम बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंट है और वो क्या कन्वर्ज कर रहा है, तो उसको हम समझते हैं राइट। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है कन्वर्जेंट, उसका वो जो वर्ड है कहाँ से आया है, कन्वर्ज से आया है राइट। क्या होता है ना, कन्वर्ज से ही बना है कन्वर्जेंट। तो हमने क्या है ना मिरर चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब लाइट क्या होता है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, जो भी लाइट प्रिंसिपल, तो वो कहाँ से पार हो जाता है, रिफ्लेक्ट करके फोकस से पार होता है। यही हमने पढ़ा है, कहीं से भी लाइट आया इस प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका पैरेलल लाइट वो कहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाता है, फोकस से पार हो जाता है राइट। कहाँ से, फोकस से पार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लाइट क्या हुआ, एक दूसरे पे मिल रहा है, तो मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो जितना भी पैरेलल लाइन आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो क्या हो रहा है ना, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे जाके वो मिल रहा है। तो यही कंसेप्ट कन्वर्जेंट में भी आता है। वो क्या बोलता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज करेगा, उसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस राइट। अब देखिए उस पॉइंट को फाइंड करना है कि उस पॉइंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझना है राइट। देखिए तो यहाँ भी जो है वो क्या है ना, यहाँ पे भी हम लिमिट निकालेंगे राइट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस को मतलब कन्वर्ज कर रहा है किस पॉइंट पे, तो इसके लिए भी हमको लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। और वो जो लिमिट जो फाइंड करना पड़ेगा वो क्या फाइंड करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, उसी को हमको फाइंड करना रहता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हम इफ लिमिट निकाल लेंगे सीक्वेंस का, तो लिमिट सीक्वेंस का कैसे निकलता है, यही होता है राइट। अब देखिए जो कि ये एल मेरा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ये एल मेरा क्या होना चाहिए, फाइनाइट हो जाना चाहिए। अब देखिए अगर हम सीक्वेंस का लिमिट ऑफ सीक्वेंस निकाल लेंगे, सीक्वेंस का जो टर्म मतलब nth टर्म का, सीक्वेंस का nth टर्म का, सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा उसको हम लिमिट निकालेंगे राइट। और वही अगर फाइनाइट आ जाता है तब हम बोल देंगे देन वी से दैट द सीक्वेंस an converge to L।
क्या है ना, कन्वर्जन सीक्वेंस का भी जो हम उसका लिमिट को फाइंड कर लेते हैं, वही मेरा जो फाइनाइट वैल्यू देता है तो उसी पे मेरा सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। तो इसका डेफिनेशन भी जो आएगा वो क्या है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का ही डेफिनेशन आएगा, राइट। तो यही डेफिनेशन फिर आने वाला है इसका। तो क्या लिखेंगे, इसका जो डेफिनेशन आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small, however small, right, there exists a number m greater than m belongs to n such that mod of, यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx था तो fx है, यहाँ पे क्या है an है, mod of an minus l is less than एप्सिलॉन, राइट, ये मोड है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पॉइंट m। तो यही मेरा इसका भी डेफिनेशन है, लिमिट ऑफ ए जो कन्वर्जन सीक्वेंस है इसका भी डेफिनेशन यही है। अब देखिए यहाँ पर हमको जो कन्वर्जन सीक्वेंस है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये हमको टेस्ट करना पड़ता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेट्स है। तो उसका जो है हमको अभी क्या है ना, बहुत सी थ्योरम पढ़नी है, तो इससे अभी हम नहीं बता पाएंगे कि कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। आगे हमको और भी पढ़ना है कि जितना भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड होगा, फिर बाउंडेड होगा तभी कन्वर्जेंट होगा। तो ये सब अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको इतना समझना था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो ये हम समझ गए कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस अगर फाइनाइट आ जाता है तब हम क्या बोल देंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, और जो फाइनाइट पॉइंट आ रहा है मतलब लिमिट का वैल्यू जो फाइनाइट आ रहा है उसी पॉइंट पर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, राइट। अब देखिए क्या डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सीक्वेंस an is said to be divergent if limit n tends to infinity an इक्वल टू क्या आ जाता है, प्लस इन्फिनिटी, और क्या आ जाएगा, लिमिट an टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। मतलब क्या निकाल रहे हैं कि जब लिमिट निकालेंगे उस सीक्वेंस का, मतलब लिमिट ऑफ सीक्वेंस निकालेंगे, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट पॉइंट पे ना कन्वर्ज करके इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, तो हम बोल देंगे वो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर हम एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, an सीक्वेंस इक्वल टू क्या ना, माइनस n, ये हम सीक्वेंस ले लिए, राइट। तो यहाँ जब हम इसका लिमिट फाइंड करेंगे, जैसे कि हम इसका लिमिट फाइंड करते हैं तो इसका nth टर्म, राइट, क्या हो जाएगा, माइनस n ही होगा, और इसका n टेंस टू इन्फिनिटी पर हम इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस n है, तो वो रियल लाइन पर अगर देखना चाहते हैं तो ये 0, ये -1, -2 डॉट डॉट डॉट, ये -n यहाँ कहीं होगा। अब हम n को इन्फिनिटी की ओर लेके जा रहे हैं, n को इन्फिनिटी की ओर लेके जा रहे हैं, तो ये किधर कन्वर्ज कर रहा है मेरा सीक्वेंस, माइनस इन्फिनिटी की ओर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ n की जगह यहाँ n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिए, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा सीक्वेंस है, राइट, माइनस n, वो कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा सीक्वेंस है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, दिस सीक्वेंस इज और डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, मेरा एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। इसी तरह अगर हम फिर एक सीक्वेंस ले लेते हैं an इक्वल टू n, ये सीक्वेंस ले लिए, राइट। तो इसका भी अगर हम लिमिट निकालते हैं तो ये क्या आ जाता, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट कर दिए तो वो किधर कन्वर्ज कर रहा है, किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, उधर राइट पॉजिटिव साइड में। n क्या होता है, n होता है मेरा 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर से आता है ना n। तो अगर हम इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएंगे अगर हम n का वैल्यू लेके, तो क्या आएगा, मेरा इन्फिनिटी आएगा। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या होता है कि उसका फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है, क्या आता है कि माइनस इन्फिनिटी आता है या तो प्लस इन्फिनिटी, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, राइट। अब देखिए इसी पर हमको अब ऑसिलेट सीक्वेंस, मतलब कब सीक्वेंस ऑसिलेट्स करता है उसके बारे में हमको, ऑसिलेट सीक्वेंस क्या होता है कि जब सीक्वेंस का लिमिट निकालेंगे वो क्या करेगा, ऑसिलेट्स करेगा, एक बार अलग वैल्यू आएगा, एक बार अलग वैल्यू आएगा, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेट सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो इसका लिमिट पॉइंट है, मतलब जो अभी हम लिमिट निकाल रहे थे
वो क्या होगा, लिमिट एक से अधिक आ जाएगा, मोर देन वन लिमिट, तब हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस ऑसिलेट्स कर रहा है। मतलब अगर हम एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये -1 पर पावर n, ये मेरा कोई सीक्वेंस है, राइट। तो अगर हम इसका लिमिट का वैल्यू, अगर हमको इसका लिमिट निकालना है तो देखिए, जब हम n का वैल्यू क्या रखेंगे, ऑड रखेंगे, तो ये सीक्वेंस मेरा क्या आएगा, n के जगह ऑड रखेंगे तो ये माइनस वैल्यू आएगा, -1। अगर 1 पुट किए तो -1, इसी तरह 3 पुट किए ऑड तो -1। और जब n मेरा इवन होगा तो इवन का केस में क्या आ रहा है मेरा 1। तो जब हम इस सीक्वेंस का लिमिट निकालेंगे तो एक बार ऑड के लिए मेरा क्या आएगा, -1 आएगा, राइट। और जब इवन का केस लेंगे n तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो लिमिट निकाल रहे हैं सीक्वेंस का, तो वो क्या कर रहा है ना, 2 टर्म आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है। तो मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि सीक्वेंस ऑसिलेट्स कर रहा है, राइट। तो इसी को बोलेंगे ऑसिलेट सीक्वेंस। तो यहाँ पे ए सीक्वेंस an is said to be oscillate सीक्वेंस। सीक्वेंस को ऑसिलेट सीक्वेंस कहेंगे कब, when more than वन लिमिट पॉइंट। यहाँ पे लिमिट पॉइंट की बात होती है, और जो लिमिट पॉइंट है और लिमिट जो सीक्वेंस का लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, वो दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है, दोनों एक नहीं होती है, राइट। तो अगर हमको समझना है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, तो देखिए क्या होता है। लिमिट हम क्या बोले कि जब सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करेंगे तो वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तब हम उसको बोल देंगे कि लिमिट, वो लिमिट है, सीक्वेंस का लिमिट है, राइट। अभी डेफिनेशन पे हमने लिखा था कि वो फाइनाइट वैल्यू को लिमिट मतलब जो देगा वही मेरा लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होता है ना, एक से अधिक भी हो सकता है। समझने के लिए हम इसको ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ देख रही है जो 1 और -1 है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, राइट। और लिमिट जब रहेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब उस सीक्वेंस का जब लिमिट निकालेंगे तो यूनिक आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए इसका एग्जाम्पल के लिए यही एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, an जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 पर पावर n, राइट। क्यों, क्योंकि इसका जो है एक बार -1 आएगा, एक बार 1 आएगा, कब, when n is ऑड के लिए -1, और n जब इवन होगा तो इवन का केस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मेरा होता है ऑसिलेट सीक्वेंस, राइट। अब देखिए अगर हमको कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब हमको फाइंड करना रहेगा कि कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे समझते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। तो कुछ एग्जांपल हम करते हैं। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन को हम मतलब देखना चाहते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। तो इसके लिए हमको क्या दिया गया है कि an दिया हुआ है, मतलब उसका nth टर्म दिया हुआ है। इस nth टर्म से जो मेरा सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस के ऊपर बात करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्जेंट है, राइट। तो देखिए हमको क्या करना है, सॉल्यूशन 1 नंबर क्या है मेरा an, जो मेरा an है वो क्या है 1/n² है, राइट। ये मेरा n मतलब nth टर्म दिया हुआ है। अब देखिए इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। अब देखिए यहाँ पे जब 1/n² है तो यहाँ पे n² इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/∞। और अभी हम समझेंगे किसी भी डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से जो ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये an सीक्वेंस, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट। ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगा। इसी तरह इसका अगर हम 2 नंबर पर डिस्कस करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है मेरा an इक्वल टू n² प्लस 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2n² प्लस 2n प्लस 4, राइट। तो देखिए इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। और वो अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो हम क्या बोल देंगे, ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लिमिट निकालते हैं इसका n² प्लस 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2n² प्लस 2n प्लस 4 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखिए यहाँ से क्या करना है, अब हमको लिमिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं और नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n² को ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं।
तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 प्लस 3/n आ जाएगा प्लस 5/n² आ जाएगा, राइट। यही आएगा, n² को कॉमन ले लिया ऊपर से, तो n² को कॉमन ले तो 1 आएगा, फिर n² से एक n तो है ही और n² को हम कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा 3/n आ जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, यही आएगा, राइट। तो यहाँ ऊपर ये हो गया। अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ भी n² को हम कॉमन निकाल दिए, राइट। अब क्या बचता है, यहाँ 2 बचा प्लस यहाँ क्या बचेगा 2/n और यहाँ पे 4/n²। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा n² कैंसिल हो जाएगा। अब अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 1/∞ माने 0, यहाँ भी 5/∞ 0, 2/∞ 0, 4/∞ ये भी 0। तो यहाँ से जो मेरा लिमिट आया वो सिर्फ क्या बचा, ये 1 बचा है ऊपर और नीचे से मेरा क्या है 2। तो ये हो गया इसका लिमिट, जो दिया हुआ सीक्वेंस का nth टर्म है उसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रहा है किस पॉइंट को, इस 2 पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। और यहाँ पे इस an कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस किसको, 0 को, यहाँ 0 को कन्वर्ज कर रहा है और यहाँ 1/2 को कन्वर्ज कर रहा है, राइट। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब हमको आएगा क्या क्वेश्चन कि सो दैट इतना दे देगा, सो दैट लिमिटिंग दिस वैल्यू कन्वर्ज टू 0, ये हमको क्वेश्चन दे देगा कि हमको शो करना है और वो भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, सो दैट दिस लिमिट कन्वर्ज टू 0। तो इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कैसे करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए और क्या बोलते हैं कि आप एक बार लिमिट का, मैं बार बार बोल रहा कि लिमिट का जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसको एक बार जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट। और उसके बाद आपको ये जो बहुत ही अच्छा से समझ आएगा, राइट। तो इसके लिए आप एक बार लिमिट का कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद फिर ये जो रियल एनालिसिस पेपर है ये आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मैं आपसे बार बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।